वोल्टामीटर क्या होता है दोस्तों? वोल्टामीटर होता है ये कांच का पात्र, रासायनिक क्रिया संपन्न होती है, उसको वोल्टामीटर बोलते हैं। और एक वोल्टामीटर वो होता है जिसमें वोल्टेज को मापा जाता है। लेकिन ये एक पात्र है जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं, कैथोड एनोड को लगाते हैं, दो इलेक्ट्रोड को लगाते हैं जो कैथोड एनोड का कार्य करती हैं। तो इसमें जो रासायनिक क्रिया होती है उस पात्र को हम वोल्टामीटर कहते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है परीक्षा में कि वोल्टामीटर किसे कहते हैं। तो वो कांच का एक फ्लास्क होता है जिसमें ये रासायनिक क्रिया संपन्न होती है, उसे वोल्टामीटर कहते हैं। जब धनायन और ऋणायन, आपने देखा कि कैथोड एनोड के ओर जाते हैं और हम सप्लाई स्रोत से जोड़ते हैं, तो जब यह प्रक्रिया संपन्न होती है तो इसमें धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन मूलक में यह विभक्त हो जाते हैं, जिस प्रक्रिया को हम आयनीकरण बोलते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है तो उसमें भी हम यही बोलते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को जल आदि विलायक पदार्थ में घोलते हैं तो उसमें धनायन और ऋणायन मूलक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिसके द्वारा ये प्रक्रिया संपन्न होती है, उसे हम आयनीकरण बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का। अब इसमें विद्युत अपघटन में फैराडे नामक वैज्ञानिक ने विद्युत अपघटन की जो नियम प्रतिपादित किए हैं वो दो नियम दिए हैं, जिसमें पहला नियम और प्रथम नियम द्वितीय नियम के नाम से हैं। तो हम इसके आगे आप पढ़ते हैं विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। इसको इरेज करते हैं। किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान तथा विलयन में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। फैराडे ने जो प्रथम नियम दिया है उसमें बताया गया है कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान तथा विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। M समानुपाती I T, ZI T। इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान M, जो इलेक्ट्रोड हमने बनाए थे, लगाए थे, उसमें प्लस माइनस जो उसमें हुए थे कैथोड एनोड जिनको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, जो द्रव्यमान मुक्त हुआ है पदार्थ का, उसमें विलयन, जो विलयन बना हुआ है उसमें से प्रवाहित की गई विद्युत धारा। जैसे हमारा ये पात्र है, इसमें जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ये विलयन भरा हुआ है, तो इसमें क्या हुआ है, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान। अब जो इलेक्ट्रोड पर इस पर पदार्थ का जो द्रव्यमान मुक्त हुआ है तथा विलयन में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा, अब जो विलयन में है, जो विलयन में से जो विद्युत धारा हमने प्लस माइनस इसमें कैथोड एनोड के रूप में जो हमने प्रवाहित की गई है उसकी मात्रा, अब कितनी मात्रा विद्युत धारा प्रवाहित की गई है, तो इसके और जो विलयन है प्राप्त हो रहा है उसके समानुपाती होता है। तो इसका फार्मूला है M समानुपाती IT, और एक फार्मूला है M बराबर ZI T। ये हो गया फैराडे का प्रथम नियम, और इसके बाद में है फैराडे का द्वितीय नियम। प्रथम नियम हमारा बोल रहा था कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ द्रव्यमान उसमें से प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। और अब ये बोल रहा है कि एक ही
मान की विद्युत धारा एक ही समय में विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स में से प्रवाहित की जाए तो उसमें से मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान के रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होता है। m1/w1 इक्वल m2/w2 इक्वल m3/w3। मतलब एक ही टाइम की विद्युत धारा एक ही समय में जो दी गई है, जो उसका मान भी एक ही है और विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स में से प्रवाहित की गई है, तो उनका द्रव्यमान उसके तुल्यांकों की मात्रा के अनुपात है। यदि एक ही मान की विद्युत एक ही समय विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स पर मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि एक ही मान की विद्युत धारा, मान उसका एक ही है, एक ही टाइम लग रहा है, विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट पर मुक्त हुए पदार्थों का जो विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट लगे हुए हैं उन पर पदार्थों के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होता है। माने कि m1/w1 इक्वल m2/w2 इक्वल m3/w3। ये फार्मूला इसका फैराडे के विद्युत का द्वितीय नियम का। इसमें एक ही मान की विद्युत धारा है, द्रव्यमान एक ही है, एक ही टाइम में है, तो इलेक्ट्रोलाइट पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान एक है, जो द्रव्यमान उनके मुक्त हुआ है उनकी रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होता है। अब हमने अभी जो विद्युत अपहरण का नियम पढ़ा है, रासायनिक तुल्यांकों का पढ़ा है, उसके बाद में हमको क्वेश्चन आया है। तो इसमें क्या है, यदि 200 सेकंड समय में 0.5 एम्पीयर डीसी विद्युत धारा के द्वारा वोल्टामीटर में कैथोड पर 111.81 मिलीग्राम चांदी एकत्रित की जाए तो चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात कीजिए। तो का वह द्रव्यमान जो एक कूलाम आवेश संयुक्त होता है अथवा मुक्त होता है उसका रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। तो इसमें m बराबर ZIT, वो फार्मूला जो हमारा फैराडे का प्रथम नियम का था वो वही लगेगा यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले हम देखें कि टाइम कितना लग रहा है, t बराबर हो गया है 200 सेकेंड और एम्पियर करंट कितना बह रहा है इसमें 0.5 एम्पियर और इसमें कैथोड पर 181 ग्राम, मतलब इसको I बोलते, करंट हो गया। और द्रव्यमान कितना हो गया, द्रव्यमान हो गया 111.81 mg है। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ग्राम में हो जाएगा। अब इसमें फार्मूला लगाएंगे m बराबर ZIT। तो m बराबर ZIT, तो इसमें क्या अपन को देखना है, रासायनिक तुल्य है ना। तो इसमें आ जाएगा Z बराबर m/I, फार्मूला लगेगा। तो इस फार्मूले में हम इसको जमाएंगे तो Z बराबर आ जाएगा m, द्रव्यमान कितना हो गया 111.81 इंटू 10⁻³ और I टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 200 इंटू करंट, नहीं सॉरी, इसमें करंट हो गया 0.5 एम्पियर इंटू टाइम हो गया 200। जे फार्मूले के अनुसार हमने जमा लिया। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो हम इसका जो -30 जे है तो इसका 10⁻³ को हटा के इसको 111.81
इंटू 1000। जब 10 का हम 3 बार करेंगे, 10 धाम 100, 100 धाम, इसमें क्या है 0.5 में 200 का मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100। अब इसके बाद में 111 इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 118 ग्राम कूलाम में, 1.1181 ग्राम कूलाम। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको ये इनके न्यूमेरिकल हल करने हैं और आगे भी इसी प्रकार आएंगे। तो इसी प्रकार फार्मूले में रख के उनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके हम इसको जोड़ के घटा के जो भी अपना उसमें फार्मूले में बैठता है उस प्रकार से फार्मूला को हल निकाल लेते हैं। विद्युत अपघटन की जो अभी विद्युत अपघटन पढ़ा उसमें फैराडे के नियम पढ़े और उसके एक न्यूमेरिकल भी पढ़ा। अब इसके बाद में विद्युत अपघटन के कौन कौन से उपयोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे विद्युत रंजन, ध्रुवण, धातु निष्कर्षण, विद्युत वाहक बल उत्पादन, कैपेसिटर निर्माण, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे की वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे।